Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस वीडियोस में मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ओथेलो से डिस्कस करेंगे, राइट? ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हैं और इसको एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 24 है। एक एक लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हु रेफर्स ओथेलो वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, इसे किसने कहा है? तो डेफिनेटली ये ओथेलो हिमसेल्फ से कहा है कि वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, वह व्यक्ति जो किसी से प्यार करता है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, बहुत बुद्धिमत्ता से नहीं लेकिन बहुत ही हृदय से प्यार करना, राइट? तो डेफिनेटली ये ओथेलो की लाइन है, आप देख सकते हैं ये ओथेलो जी हैं, इन्होंने अपने से कहा है। और इसकी जो और भी लाइनें हैं, स्पीक ऑफ मी एज आई एम, नथिंग एक्सटर्न्यूएट नॉर सेट डाउन ऑट इन मैलिस, देन मस्ट यू स्पीक ऑफ वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। देखिए ये एकदम सिंपल सी लाइन है, बहुत ही अट्रैक्टिव लाइन है, विलियम शेक्सपियर की है। और ये कहा किसने है? ये ओथेलो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि whose words are these, बहुत सुंदर लाइन, if after every tempest comes such a calm, may the wind blow till the weekend death। मतलब ये किसकी लाइन है? सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा गाइस कि जब पता चला ओथेलो को कि तुर्क जो थे, तूफान की वजह से तुर्कों की जितनी जहाजें थी समुद्र के रास्ते से आ रही थी, तूफान इतना भयंकर आया कि सारी की सारी जहाजें डूब गई। तो ओथेलो को जब पता चला तो उसने कहा कि काश कहीं ऐसा ही तूफान हमेशा आए, मतलब मान लो कोई दूसरा देश दूसरे देश से अटैक करने जा रहा है, इतना भयंकर तूफान आए कि मैक्सिमम उसकी सेना मर जाए, तो कभी युद्ध हो ही ना, राइट? तो वही ये ओथेलो की लाइन है, ओथेलोज लाइन है कि ओथेलो ने कहा इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच अ काम, मे द विंड ब्लो टिल द वीकेंड डेथ। बहुत सुंदर लाइन है, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट come such a calm, may the winds blow till they have weakened death, right? बहुत ही खूबसूरत लाइन है और ये कहा किसने है? ओथेलो ने कहा है, ठीक है? इन लाइंस को जितने प्यार से आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको आनंद आएगा, उतना ज्यादा जॉय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेजिक फ्लॉ इन ओथेलो। ट्रेजिक फ्लॉ क्या है ओथेलो में? कम ऑन एवरीबॉडी, हिज सस्पिशन। तो डेफिनेटली क्या है इसमें? है हिज जेलसी। हिज जेलसी जो है ये क्या है? इसका वो है थीम है। ओथेलोज फैटल फ्लॉ आर हामार्शिया, माने चरित्र दोष जो होता है किसी के समय, किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी समय ये आ सकता है, ठीक है? इज वाइटल टू ट्रेजेडी, राइट? जैसे हैमलेट में है, बाकी मैकबेथ में भी है, बहुत सारे सिचुएशंस हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्राबेंटियो डिज नॉट वांट टू मैरी डेस्डेमोना टू ओथेलो। ये डिड हो जाएगा यहाँ पे। ब्राबेंटियो अपनी बेटी की शादी ओथेलो से नहीं करना चाहता था। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ओथेलो एक मूर था, राइट? एक हबसी था, काला था, राइट? लेकिन बहादुर था, इसलिए उसकी बेटी ने इसे पसंद किया। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ओथेलो क्या था? मूर था। आप शकल से ही देख सकते हैं, समझ में आ ही जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इयागो वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ओथेलो बिकॉज। इयागो ओथेलो से क्यों बदला लेना चाहता था? गाइस कोशिश करिए, आंसर दीजिए। क्योंकि इयागो एक तो सबसे बड़ी बात है कि विलेन बाय नेचर था, पहला पॉइंट। दूसरा, उसे शक था उसकी पत्नी इमिलिया से नाजायज संबंध है। तीसरा कारण एक और भी था क्योंकि उसको पद से डिमोट कर दिया गया था, उसके जगह पे कैसियो को रख दिया गया था। तो आप देख सकते हैं जो इयागो है इस प्ले में ये विलेन बाय नेचर है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओथेलो वाज किल्ड इन द एंड बाय। ओथेलो को लास्ट में कौन मारता है? कोशिश करिए, आंसर दीजिए। तो ओथेलो कोई मारता नहीं है, ये स्वयं को चाकू से अपने आप को मार लेता है। जब डेस्डेमोना को क्या करता है? मौत के घाट उतार देता है, तो ओथेलो खुद को चाकू मार के मर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। ओथेलो रियलाइजेस दैट डेस्डेमोना वाज प्योर एंड इनोसेंट। ओथेलो ने कब रियलाइज किया कि डेस्डेमोना प्योर थी, इनोसेंट थी?
तो ये डेफिनेटली इमीडिएटली आफ्टर हर मर्डर, जैसे ही देखिए डेस्डेमोना का बहुत ही खूबसूरत इमेज है, जैसे ही मुंह पे इसके तकिया रख करके इसको मारते हैं, मारने के बाद ओथेलो को तुरंत महसूस हो जाता है कि मैंने बहुत ही बड़ा गलत काम किया। ओथेलो रिपेंटेड हैविंग मर्डर्ड डेस्डेमोना बिकॉज, क्यों? क्योंकि शी रियलाइजेड दैट शी वाज प्योर एंड इनोसेंट, क्योंकि ओथेलो बहुत पश्चाताप किया डेस्डेमोना को मारने के बाद। अब आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा उसने पश्चाताप किया कि उसने खुद को मार लिया, राइट। तो ये देखिए सिचुएशन है, सीन है। ये देखिए डेस्डेमोना मर चुकी है, ये एमिलिया है, ये लोडोविको हैं, ये सब लोग आ गए हैं। और ओथेलो भी क्या करता है कि अपने को चाकू मार करके और जस्ट बगल में डेस्डेमोना के सो जाता है, मतलब मौत की निद्रा में सो जाता है और उसी के साथ वो भी चल बसता है। ओथेलो किल डेस्डेमोना बिकॉज, ओथेलो क्यों मारता है डेस्डेमोना को? शी रियली लव्ड कैसियो, ओथेलो रियली लव्ड एमिलिया, है ना। एंड हिज ईयर हैड बीन पॉइजन्ड बाय इयागो, क्योंकि इसके कान को भरा था किसने? इयागो ने। इतना जाना यही इयागो है, इसने इतना ज्यादा कान भर दिया ओथेलो का कि लास्ट में ओथेलो क्या करता है? अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। तो हाउ मेनी विमेन कैरेक्टर्स आर देयर इन द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो? कितने कैरेक्टर हैं? तो 3 महिला कैरेक्टर हैं इसमें, आप देख सकते हैं। पहला डेस्डेमोना है, दूसरा एमिलिया है और तीसरा बायनेका है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर हैं, मैं इसलिए दिखा दिया आपको जिससे कि चीजें आसानी से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ओथेलो डिसमिस्ड कैसियो बिकॉज, क्यों कैसियो को डिसमिस किया था? क्योंकि कैसियो क्वारल्ड ऑन ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ ड्रंकनेस, क्योंकि शराब पी करके जो कैसियो है मोन्टानो से लड़ जाता है और लोगों से भी भिड़ जाता है, इसलिए इसे पद से हटा दिया जाता है। ये कैसियो है जिन्हें हटाया जाता है क्योंकि एक छोटी सी गलती इनकी नौकरी ले डूबती है। रोड्रिगो गेव ऑल हिज मनी टू इयागो बिकॉज, रोड्रिगो ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति इयागो को दे दिया था। क्यों दिया था? तो इयागो क्योंकि प्रॉमिस्ड टू विन हिम टू लव ऑफ डेस्डेमोना, उसने कहा था कि हम जैसे तैसे डेस्डेमोना का प्यार तुम्हें जरूर दिलवाएंगे, मतलब डेस्डेमोना की शादी तुमसे कराएंगे, ठीक है। तो ये है इयागो, इसने प्रॉमिस किया था रोड्रिगो से कि हम जैसे तैसे तुम्हें डेस्डेमोना से शादी करा देंगे। डेस्डेमोना मैरिड ओथेलो बिकॉज, क्यों किया शादी उसने? डेस्डेमोना क्यों शादी किया ओथेलो से? क्या ओथेलो बहुत सुंदर था? तो नहीं, ओथेलो वॉज अ ब्रेव मैन, ओथेलो बहुत बड़ा बहादुर इंसान था। तो ओथेलो जो था ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बहादुर था, मिलिट्री जनरल भी था। हाउ मेनी डेट्स अकर्ड इन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कितनी मौतें हुई हैं? तो ध्यान दीजिएगा 3 लोगों की मौतें हुई हैं। और किसकी हुई हैं आप देख सकते हैं। डेस्डेमोना को मारा था ओथेलो ने, ओथेलो ने अपने आप को मारा था, एमिलिया को इयागो ने मारा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 3 लोगों की मौत हुई। ओथेलो इज वन ऑफ द, ओथेलो क्या है? तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक ओथेलो भी है। एक ओथेलो जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडी में है, मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए ओथेलो 4 ग्रेट ट्रेजेडी में चौथे नंबर पर इसका स्थान रखा गया है, ठीक। Men do their broken weapons rather use their bare hands, right? तो ध्यान दीजिएगा ये किसकी लाइन है कि इंसान को अपने टूटे फूटे हथियार से भी लड़ना चाहिए, न कि अपने माने खाली हाथ। भाई अगर आपका हथियार टूट गया है तो भी हथियार से ही लड़िए, लेकिन खाली हाथ युद्ध मत करिए क्योंकि उसमें आपका नुकसान ज्यादा होता है। तो ये ड्यूक समझाते हैं इसको, ब्राबेंटियो को, कि साहब आपकी बेटी ने शादी अगर कर ही लिया है तो अब ज्यादा इधर उधर मत करिए, नहीं समस्याएं और बिकराल हो जाएंगी और आपकी बेइज्जती बहुत होगी। ये ड्यूक साहब हैं, बहुत ही समझदार, बहुत ही है ना इंटेलिजेंट। आई हैड रादर टू अडॉप्ट अ चाइल्ड देन टू गेट इट, बेहतर होता काश कहीं मेरी बेटी नहीं होती, मैं कोई दूसरा बेटी अडॉप्ट कर लिया होता तो शायद मुझे कभी धोखा नहीं मिलता। तो ये कौन कमेंट करता है? तो डेफिनेटली ये ब्राबेंटियो का कमेंट है। आप देख सकते हैं ये ब्राबेंटियो साहब की इमेज है, इन्होंने अपनी बेटी के लिए कमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन रेमेडीज आर पास द ग्रीफ्स आर एंडेड। बहुत ही सुंदर कहावत है, बहुत ही सुंदर, हार्ट टचिंग है।
कि जब व्हेन द रेमेडी इज पास्ट, जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो और ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के समय तो कष्ट बहुत होता है, लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, घाव भर जाता है दवाओं से, तो उसका सारा कष्ट दूर हो जाता है, फिर वो दोबारा कष्ट याद नहीं आता है। जैसे लाइफ में किसने कितना मेहनत किया, जिसने खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत किया, क्या वो पसीना बहाना, क्या मेहनत आज भी आपको याद है? क्या आज भी उसका दर्द है? आपको नहीं होता है नॉर्मली, राइट? तो वही है, व्हेन द रेमेडीज पास द ग्रिफ्स आर एंडेड। बहुत अच्छी लाइन है, व्हेन रेमेडीज आर पास द ग्रिफ्स आर एंडेड, सीइंग द वर्स्ट व्हिच लेट ऑन होप्स ऑफ, है ना, डिपेंडेड। तो ये भी किसकी लाइन है? कम ऑन, तो ये ड्यूक की लाइन है, बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन है। ये भी ड्यूक साहब की लाइन है, बहुत सुंदर सुंदर लाइनें उन्होंने बोला है। आई सॉ ओथेलोज वॉइसेस इन हिज माइंड, मैंने ओथेलो को अपने हृदय में, अंतर आत्मा में देखा है। ओथेलोस के दिमाग में मैंने अपने को देखा है उनको, और उन्होंने मुझे देखा है। मतलब एक ग्रेट फीलिंग और ग्रेट लव की बातें इसमें हैं। तो ये डेस्डेमोना का स्टेटमेंट है, बहुत ही खूबसूरत गाइज ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हमने डेस्डेमोना का, ऑल्दो डेस्डेमोना इज मैरिड टू हिम, शी मेक्स इट क्लियर दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस। हम ओथेलो से प्यार फिजिकल अपीयरेंस से नहीं करते हैं। आई सॉ ओथेलोज विशेज इन हिज माइंड, क्योंकि ओथेलो को हम अपने हृदय में निवास करते हैं और ओथेलो हमारे हृदय में रहता है और हम ओथेलो के हृदय में रहते हैं। शी मैरीज हिम बिकॉज ऑफ हिज स्टोरीज एंड हिज माइंड, सो शी वॉज एबल टू ओवरलुक हिज ब्लैकनेस, इसलिए वो अपने काले पर, उसके कालेपन को नहीं देखती है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार अगर सुंदर है तो वह व्यक्ति कुरूप होकर के भी अपने आप सुंदर दिखने लगता है, और कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है और उसके आचार व्यवहार अच्छे नहीं है तो वो कुरूप लगने लगता है। ये पूरे फैक्ट्स उसी के हैं। A very important quote in the first scene shows Desdemona's love for Othello. My heart subdued even to very qualify of man lord. बहुत अच्छी लाइन है। The Moor is often free and open nature, बहुत ही जबरदस्त लाइन है। तो गाइज ये किसकी लाइन है? कम ऑन एवरीबॉडी, ओके, इसकी लाइन है। तो आप समझ सकते हैं कौन कह सकता है, इयागो के सिवाय और कौन कह सकता है। इयागो ने कहा है, ये देखिए क्या है, इयागोज इन सॉलिलॉक्वी में कहता है, द मूर इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर दैट थिंग्स मैन ऑनेस्ट दैट बट सीम टू बी सो। जो लोग है ना ऑनेस्ट दिखते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है, ये इयागो का स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर पिक्चर आउट ऑफ डोर्स, कौन कहता है तुम तो ऐसे ही बेकार हो जैसे कोई घर के बाहर दरवाजे पर कोई व्यक्ति एक पिक्चर टांग देता है, तो तुम्हारा उतना ही इंपॉर्टेंस है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इयागो किससे कहता है? इयागो अपनी पत्नी एमिलिया से कहता है, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है तो ये एमिलिया को कहता है इयागो, यू आर पिक्चर आउट ऑफ डोर्स, है ना। बहुत ही कहते हैं हेटिंग और इंसल्टिंग लाइन है एमिलिया के लिए, और शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीन एन एक्टर इज डेस्डेमोना इज मर्डर्ड, इस डेस्डेमोना की मौत किस एक्ट और सीन में होती है? तो एक्ट 5 और सीन 2 में इनकी मौत होती है। आप देख लीजिए, लिखा भी है एक्ट 5 एंड सीन 2, एक्ट 5 सीन 2, ये पूरा है आपका स्टेटमेंट। देखिए ये डेस्डेमोना की मौत है, ये ओथेलो है ना। अब डेस्डेमोना की मौत हो गई है, ओथेलो अपने गोद में लेकर के रो रहा है और बिलाप कर रहा है, कहता है व्हाट वाइफ, आई हैव नो वाइफ, वेयर इज वाइफ। जब एमिलिया पूछती है वेयर इज योर वाइफ, तब कहता है ओथेलो, ओह आई एम सॉरी, आई हैव नो वाइफ, व्हाट वाइफ, आई हैव नो वाइफ, राइट। बिफोर whom does ओथेलो कमिट सुसाइड, ओथेलो किसके सामने मौत की घाट अपने को उतार लेता है? तो लोडोविको के सामने ये अपने आपको मौत के घाट, ये है लोडोविको, इन्हीं के सामने अपने आप को मौत के घाट उतार लेता है। द लास्ट स्पीच ऑफ द प्ले बिलोंग टू, तो डेफिनेटली वो बिलोंग टू किससे है? लोडोविको है। ये लोडोविको के सामने ही लास्ट स्पीच होती। अब जो ये पूरी ओथेलो की कहानी है वो किस शहर पे सेंटर्ड है? कम ऑन एवरीवन, तो ये जो कहानी सेंटर्ड है वो है वेनिस सिटी। देख सकते हैं खूबसूरत एक नज़ारा वेनिस सिटी का। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज कुछ अच्छा लगता है प्लीज लाइक द वीडियो, अच्छा नहीं लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो। So guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. So guys, please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one.
And at last, please don't forget to send your valuable comments to me, and I'll be working according to your comments. So guys, thanks for watching this video. Good day all, and take care all. Thank you so much.